हम इदारों की ज़रूर इज्जत करते हैं, इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की, जहाँ मैंने 18 साल पर खिदमत की, जहाँ पाकिस्तान का दिफा किया, खुदा की कसम उस वक्त भी पाकिस्तान का दिफा किया था और आज भी इमरान खान के लिए मेरे भाइयों निकलो और ये पाकिस्तान का दिफा है, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने में अब आपने देखा है कि लोगों का इकट्ठ हो चुका है। इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ रहकर हम इस मुल्क को कामयाबी दिलवाएंगे। इमरान खान की मोहब्बत हर घर में, हर घर अपने दिल में रख कर बैठा है। ये इलेक्शन कराएं, खुदा की कसम रक्षे भी इन्हीं के इस्तेमाल करेंगे, चीजें भी इन्हीं की इस्तेमाल करेंगे और मोहर जाकर हम बल्ले पर लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौरियों को तो मैं स्पेशल सलाम पेश करता हूँ कि लाहौर ने बदल कर दिखा दिया। ए लाहौरियों जिंदाबाद, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़खर अब्बास। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, अभी मैं मीनार पाकिस्तान मौजूद हूँ। अभी इशा का टाइम है और थोड़ी देर तक यहाँ पे बहुत बड़ा आवाम का समंदर आने लगा है। अभी देख सकते हैं कि अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अगर इस साइड पे कैमरामैन दिखाए तो आप दिखा सकते हैं, ये चेक कर लें, बहुत बड़ी तादाद में आवाम आ चुकी है। हमारे साथ पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं, इनसे इनका जज्बा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? लिया से। सर, क्या जज्बा है, क्या जोश आज रखते हैं आप? जज्बा आप ये देख लें कि ना तो किसी मुझे एमपीए या एमएनए होता है ना, बंदे लेकर आए हैं। मैं सुबह उठाऊं सिर्फ और सिर्फ खान की मोहब्बत के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस कौम के लिए खान गोली खाने के बावजूद इतनी जद्दोजहद कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो पाकिस्तान, और मैं आर्मी से रिटायर्ड भी हूँ और आपको पता है कि जगह जगह पर रास्ते बंद हैं, उसके बावजूद यहाँ पर पहुँचना हर पाकिस्तानी की जुर्रत और हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि अब चाहे इन्होंने इलेक्शन इसलिए मुलतवी किया, और ये पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें सिर्फ किस वजह से कि ये खान से डर गए हैं, क्योंकि कल भी खान जीता था, आज भी खान जीतेगा। और खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को जगाकर आपने मीनारे पाकिस्तान में ये कल भी दिखलाया था और इंशाअल्लाह ये ठाठे मारता हुआ समंदर आज भी देखेगा। हम इदारों की ज़रूर इज्जत करते हैं, इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की, जहाँ मैंने 18 साल पर खिदमत की, जहाँ पाकिस्तान का दिफा किया, खुदा की कसम उस वक्त भी पाकिस्तान का दिफा किया था और आज भी इमरान खान के लिए मेरे भाइयों निकलो और ये पाकिस्तान का दिफा है, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने में अब आपने देखा है कि लोगों का इकट्ठ हो चुका है। इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ रहकर हम इस मुल्क को कामयाबी दिलवाएंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। राना सनौला कहता है कि खान साहब जब भी जाते हैं रैली निकालें, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं, 200-300 बंदा होता है। क्या कहेंगे आज कितनी आवाम है, बता सकते हैं? पहली बात तो ये है, ये मीडिया का दौर है। अब मीडिया सिर्फ वो मीडिया नहीं, अब सोशल मीडिया भी है। ओए खुदा के बंदो, अगर राना सनाउल्ला, अगर इमरान खान के जलसों में लोग अगर नहीं आते इमरान खान के जलसों में, तो आप ये ज़रा रास्ते तो खोलें, आपको ये पता लगे कि ये 100 बंदा है या 10 लाख आदमी है। इमरान खान जहां भी इंशाल्लाह जाता है उसके साथ लाखों बंदा जाता है। अब ना तो इमरान खान इन झंडों का मोहताज है, इमरान खान की मोहब्बत हर घर में, हर घर अपने दिल में रख कर बैठा है। ये इलेक्शन कराएं, खुदा की कसम रक्षे भी इन्हीं के इस्तेमाल करेंगे, चीजें भी इन्हीं की इस्तेमाल करेंगे और मोहर जाकर हम बल्ले पर लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब को कहना है कि रक्षे भी इनके इस्तेमाल करेंगे, सवारी भी इनकी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोहर बल्ले पे लगाएंगे। सर, फिर आप सवारी भी इस्तेमाल ना करें उनकी? क्या? उनकी सवारी भी इस्तेमाल ना करें? उन्हीं की सवारी इस्तेमाल करके मजा आता है। अब इनको पता लगेगा, आपने राजनपुर का मेरे ख्याल इलेक्शन नहीं देखा, ये जो जामपुर में हुआ है, इन्हीं के इस्तेमाल हुए ये ताकि बाहर बैठकर खुश रहें, लेकिन जब रिजल्ट निकले तो पता लगे कि हर पर्ची पर खान की मोहर थी और
और खान जीतेगा। अब हमने इसी तरह से करना। और ये मेरे खान को कहते हैं कि खान डरता है। और खान आज आजादी चौक में खुले मैदान में मीनार पाकिस्तान पर आ रहा है, जबकि तुम्हारा लीडर भगोड़ा लंदन में बैठ के तहरीक चला रहा है। ये तहरीक लंदन में जाकर नहीं, इस मैदान मीनार पाकिस्तान के चौक में होती है। और आज शेर का बच्चा यहाँ पर आकर दिखाएगा कि मुल्क को आजाद कैसे करवाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको फूल दे रहे हैं। मेहरबानी, ये लोगों की मोहब्बत है। फूल लोग मोहब्बत से पेश कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये यहाँ के लोग जितने भी आए हैं, ये कोई बिरयानी के लिए नहीं आए, ये अपनी जेबों से खर्चा करके आए हैं। खान की मोहब्बत है जो आप इस सारे बिल्कुल पैदल आए हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं खुद लिया से चलकर, मैंने कहा लिया की भी नुमाइंदगी हो जाए, हमारे लिया का भी कम से कम ये लगे कि लिया में भी गैरतमंद है। हमने कल भी लिया जितवाया था, और आज भी। और लाहौरियों को तो मैं स्पेशल सलाम पेश करता हूँ कि लाहौर ने बदल कर दिखा दिया। ए लाहौरियों जिंदाबाद, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जज्बा आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि जनाब फैसलाबाद को टूल प्लाजा से इन्होंने टोटली तोड़ के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है, जीटी रोड ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फैसलाबाद से लाहौर तक, मीनार पाकिस्तान तक जितनी रुकावटें लगाई हुई हैं, सारों को तोड़ के हम जलसा गाह में पहुँच गए। ये आप हमारे जज्बे की इंतहा देख लें। टूल प्लाजा टोटल बंद था, मोटरवे के साथ जितने भी लिंक आ रहे थे सारे टूल प्लाजा इन्होंने ब्लॉक किए हुए थे। फैज़ाबाद इंटरचेंज से हमने एंट्री की है, नीचे उतरे हैं। सगिया पुल टोल प्लाजा टोटल ब्लॉक किया, रावी टोल प्लाजा ब्लॉक किया हुआ है, कंटेनर लगाए हुए हैं, कोई आने जाने का रास्ता ब्लॉक नहीं है। फिर हमने कोशिश की वहाँ से शादरा चौक की तरफ जाने की, वहाँ भी टोटल ब्लॉक किया। फिर हम फैज़ाबाद से मोटरवे पे चढ़े हुए हैं, और मोटरवे पे चढ़ने के बाद बाबू साबू टोल प्लाजा से होकर के फिर हम चौक यतीम खाना और MAO कॉलेज के ऊपर काफ्टें डाली हुई हैं इन्होंने, दाता दरबार के ऊपर कंटेनर लगाए हुए हैं, और आज़ादी चौक से थोड़ा सा पीछे टोटल। और जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह इतना है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा कि ये तमाम रुकावटें दूर करके हम एक कप्तान की कॉल के ऊपर जलसा गाह में हाजिर हैं इंशाल्लाह खान साहब के लिए। जैसा कि ये कानूनी तौर पे जलसा हो रहा है, हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी मिल गई है, उसके बावजूद कंटेनर लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है कि जलसे में नहीं जाना, रास्ते ब्लॉक हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, कप्तान के इमरान खान साहब का खौफ है इनके दिलों में। 25 तारीख का जलसा अनाउंस किया था, फिर इन्होंने 26 तारीख की परमिशन दे दी है। अभी 26 तारीख का खान साहब 12 बजे के बाद आएंगे, लेकिन पब्लिक आप देख रहे हैं कि जनाब खान साहब के आने के पहले ही जो है वो इधर जलसा गाँव में मौजूद है। इनको सिर्फ डर और खौफ क्या है, ये कहते हैं कि जनाब ये बुज़दिल है, ये डर के अंदर बैठा हुआ है। भाईजान, जब डर के बैठा आप कह रहे हैं तो हम निकले हैं ना, पाकिस्तानी अवाम निकल रही, पब्लिक निकल रही है, तो उनको निकलने दें। फिर क्यों रुकावटें भाईजान डाल रहे हैं? ज़मान पार्क में जाते हैं तो आप कहते हैं जनाब डर के बैठे हैं, वो बाहर निकलता है तो आपको डर खौफ शुरू हो जाता है, आप रुकावटें डाल देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं, निकलने दें। क्या मसला क्या है इनको? ये इमरान खान का डर और खौफ ये इनके ज़हनों पर सवार हुआ है। जैसा कि आप फैसलाबाद से हैं, तो वहाँ के क्या हालात हैं? क्या वहाँ पे नून लीग का अभी भी वोट हैं? सर, कतन वोट नहीं है नून लीग का। इनका तरीकाकार ये है कि जनाब 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया दे के पैसे दे के वोट लेते हैं, इसके अलावा इनको नहीं। वो जो गरीब बेचारे लोग होते हैं वो अपने चंद दिन के राशन के लिए मजबूरन, जब इन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि लोगों के घरों में घी नहीं मिल रहा, आटे के थैले नहीं मिल रहे, आटे का थैला लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाते हैं तो जाने और लाशें उठा के घरों पर लेके आती हैं, तो फिर क्या करेंगे लोग? सर, देखा जाए तो जो आटा लेने जाते हैं वो तो PTI के कारकुन नहीं है, उन पे भी तशद्दुद किया जा रहा है, हर अवाम पे तशद्दुद किया जाता है, क्या कहेंगे? भाईजान, इनको तो जनाब ये कहा गया कि जनाब आप तशद्दुद जितना ज़्यादा कहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशन होगी, सारा कुछ करेंगे। इनको तो पैसे ही तशद्दुद के लिए मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है इनको लिए। अभी राना सनावला कहते हैं कि खान साहब जब भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जलसा करवाएं 200-300 बंदे होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल कि राणा साहब को फिर जो है ना वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, मेरा ख्याल है, और फैसलाबाद से करवाना चाहिए, वहाँ बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। सर, एक दफ़ा यहीं पे 13-14 जमातों का जलसा हुआ था PDM का, तो 13-14 जमातें इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सके थे जितने आज बंदे इकट्ठे हैं, क्या कहेंगे? यार मैं आपको बताऊं, मैं पंजाबी फैसलाबाद है, जो पंजाबी तो गई है ना, एक खाला जी का वाड़ा नहीं है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना। और खान साहब ने जब भी लाहौर में जलसा किया मीनारे पाकिस्तान का चैलेंज दे के किया, और तमाम पीपल्स पार्टी ले लें, PDM ले लें, इनको पता है कि जलसा मीनारे पाकिस्तान में रखते नहीं है, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान को फिल करना
इनके बस की बात नहीं है। और खान ने जब भी किया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। इनका अपना देख लें, जब ये जनाब नवाज शरीफ साहब जनाब PDM के जनाब कमर जवेद बाजवा का नाम ले लेके गालियाँ दे रहे थे वीडियो लिंक के जरिए, कितना कि इन्होंने किया हुआ था। और खान साहब की कॉल के ऊपर लोग निकले हुए हैं, इंशाल्लाह जलसा भी बढ़ेगा और अवाम भी निकलेगी और इनका ये खौफ और डर जो है वो हमेशा रहेगा इनको। मरियम नवाज भी मुख्तलिफ शहरों में जाके कन्वेंशन कर रही है, वहाँ पे तो कोई रुकावट नहीं की जाती। जब PTI की कोई रैली होती है या खान साहब अदालत में जाते हैं या शेलिंग की जाती है या कंटेनर लगाए जाते हैं, क्यों? सर मरियम नवाज का आप ये देखें कि उनके चचा जी जनाब प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं माशाल्लाह, शोबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्रमोशन उनको दिए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर हैं, बल्कि उम्मत मुसलमान के लीडर बन गए हैं। और साबका प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको जनाब सिक्योरिटी देनी थी, वो नहीं दी जा रही। इनका मकसद क्या है? हमें तो भाई यही नज़र आ रहा है कि ये उनको कत्ल करना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी में क्या कुछ हुआ, अभी तो उस बंदे का भला हो जिसने जनाब खान साहब को पैगाम पहुंचा दिया कि जनाब आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो आपका कत्ल कर लिया था सदीक जान साहब को अगवा कर लिया था। एक इनका अपना बंदा था जिन्होंने कहा था, पैगाम पहुंचाया था कि खान साहब आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो ये कत्ल कर देंगे। ये तो चाह ये रही थे कि आप इनको सिक्योरिटी ना दी जाए और कोई ना कोई मौका मिले कि जनाब हम खान साहब को टारगेट कर सके। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब इन्होंने ये गलती कर ली उस दिन इनकी ज़िंदगी के ये आखिरी दिन होंगे।